हर साल दिसंबर आते ही मैट्रेस को हम विंटर साइड पर फ्लिप करते हैं और इसी वक्त मेरा दिमाग क्लिक हुआ। आप लोग हमेशा पूछते हो इजिप्ट में ठंड लगती है क्या, तो सोचा व्हाई नॉट शो यू द रियलिटी। इजिप्ट में सर्दियों की एक ख़ास बात यह भी है कि अभी 4:57 हो रहे हैं, 5 भी नहीं बजे हैं और मगरिब की अजान जो है वो हो रही है और चांद भी निकल कर के आ गया है, तो दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये भी एक सबूत है कि सर्दियाँ इजिप्ट में होती हैं। आयशा के बाद इस सर्दी का और अच्छा एहसास करने के लिए, आती हुई सर्दी को महसूस करने के लिए हम आए हैं मदीनतुन नस्र। ये है अव्वल मकरम या अव्वल अब्बास और यहीं सबसे ज़्यादा जो है बिज़नेस है और मॉल्स हैं और वो चीज़ें हैं जो आपको बाहर का माहौल बताती हैं। लोकल मार्केट बहुत सारी हैं, लेकिन ये है यहाँ की ऑफिशियल मार्केट और वो मार्केट्स जहाँ आपको मालूम होगा कि सर्दी आ गई है कि नहीं आई है और गर्मी गई है कि नहीं गई है। आइए इससे साथ मिलकर जो है देखते हैं। यहाँ मसर जदीदा के अंदर मुझे जब भी मौसम का कोई मज़ा लेना होता है, मौसम को महसूस करना होता है, तो मैं ज़्यादातर सिटी स्टार जो है वो आता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो मेन कंपाउंड है इसके अंदर मौसम के हिसाब से जो है चेंजिंग की जाती है। जैसे कि क्रिसमस ट्री बनाने की यहाँ तैयारी हो रही है। इससे पहले जब गर्मियाँ थी तो यहाँ एक छोटा सा बीच इन्होंने बनाया हुआ था, तो यहाँ आए हैं और देखते हैं कि यहाँ सर्दियों की क्या तैयारी चल रही है और क्या क्या चीज़ जो है वो मार्केट में आई है सर्दी के हवाले से। आए 10 बज रहे हैं और सब कुछ जो है वो लगभग बंद होना शुरू हो गया है, क्योंकि 6:21 पर ईशा की अजान हुई थी और लगभग 4 घंटे हो गए ईशा हुए हुए। ईशा गर्मियों के अंदर यहाँ पर 9:30 बजे होती है, अगर उससे आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 1:30 पौने 2 बज जाएंगे और अब क्योंकि 10 बज गए यानी काफ़ी टाइम हो गया है। डिफेक्टो चलते हैं, वही आखिरी सहारा है। वहाँ देखते हैं कि क्या चीज़ जो है वो अवेलेबल है और आपको थोड़ा माहौल दिखाते हैं वहाँ पर। डिफेक्टो पहुंचने से पहले पुल एंड बेयर आ गया है, यहाँ चल के देखते हैं। यहाँ से भी मैंने कई बार जो है शॉपिंग की है। ये कुछ यूनिक नहीं लग रहा है, लेकिन गला बहुत बड़ा है। पता नहीं मुझे क्या हो गया कि ग्रीन ऑटोमेटिक मेरा फेवरेट कलर हो गया। मैं ग्रीन पहना हुआ हूँ और ऑलरेडी 7 या 8 ट्राउज़र पैंट सब मिलाकर मेरे पास ग्रीन है और ये भी मुझे जो है कार्गो बहुत पसंद आ रहा है। ट्राई कर सकते हैं वैसे इसे, इसके साथ कुछ मोटा दे। अरे ये काफ़ी हल्की है लेकिन ग्रीन है। ओ ये वाली कैसी है? अगर सिनाई गए तो अच्छी रहेगी। ये कलर बहुत पसंद आ रहा है, ये पूरा सूट जो है मैं ले ही लेता हूँ। अरे ये तो काफ़ी चौड़ा है, ये ठीक नहीं है। आजकल के लड़के से पहनते हैं लेकिन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये उस लिबास में नहीं आता है जो लड़कों के या मर्द हजरात के लिबास हैं। इसका भी पजामा सेम है, इतना अच्छा डिज़ाइन है लेकिन पजामे इतने ढीले ढीले करे हुए हैं। लेकिन ये ओल्ड फैशन लग रहा है बहुत ज़्यादा। ओह ये कितना अच्छा है, लेकिन इससे सर्द, इसको तो देख के गर्मी लग, मतलब गर्मी जैसा महसूस हो रहा। कॉटन है ना। आगे चलते हैं। कैसा है? ठीक ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा है इसका। नहीं बिल्कुल भी नहीं, नो। ये जो मेरा राइट में गुजरा है, यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ, नहीं कभी जाऊँगा। वजह बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप जानते हैं।
जब मैं इजिप्ट आ रहा था तो मेरे वालिदैन मेरे बैग के अंदर गरम गरम कपड़े रख रहे थे और मैं उनसे कह रहा था कि इजिप्ट में ठंड कहाँ होती है। यहाँ आके मालूम हुआ कि यहाँ ठंड वाकई होती है। तो अब मौका आ गया है 2026 की विंटर शॉपिंग का। हम आए हैं डिफेक्टो में और देखते हैं कि यहाँ पर क्या नया आया है। जिस्म को तो सब ठंड से बचाते हैं और ये क्या चीज़ है, या हाथ में पहनने की कि पैरों में पहनने की है। वैसे ये भी अच्छा लग रहा है इसके अंदर, लेकिन फुल स्लीव्स दी हैं। काफ़ी वज़नी है, लेकिन चलें इसे जो है ट्राई करते हैं इसे। वैसे ये जो शर्ट है, आप बताएं आप लोगों को कैसी लग रही है। मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मेरी वाइफ कहती है कि जो है छपरी लोग पहनते हैं अच्छी नहीं लगती है। अब ये कह रही हैं तो नहीं पहनते हैं, दूसरी चेक करते हैं। जैन और फेब तक ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उसका भी जो है पूरा इंतज़ाम यहाँ पर है। एक ये है जैकेट और एक उधर है ये भी जो है काफ़ी सर्दी को रोकती है, इस तरह की है। ये मैंने लास्ट ईयर ली थी, वो ज़्यादा अच्छी थी, इस तरह की थी कुछ मेरी। ये भी जो है ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा लोगों के लिए भी यहाँ पूरा इंतज़ाम है। ये लूज़ लग रहा है काफ़ी, इतना कोई ख़ास नहीं है। लूज़ लग रहा है। ये थोड़ा कुछ नया लग रहा है, लेकिन इसका कलर कैसा लग रहा है, जैसे कि ये पुराना हो। कैसा लग रहा है आप बताएं। ये पर्सनली मुझे थोड़ा पसंद आ रहा है। बाकी जो है बाहर पूछ लेते हैं जाकर कि ये कैसा लग रहा है। हाँ, तो ये कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। थोड़ा नेवी कलर जो है वो नेवी ब्लू अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। सर्दी के हिसाब से। बट ये वाला चुस्की वाला डन करो। ओके। अब घूमते घूमते बर्गर मिल गया, ये वाला जो है अच्छा है। जैसे गर्मियों के अंदर थोड़ी सी देर या थोड़ी सी दूर चलो नहीं और प्यास लगने लगती है, ऐसे सर्दियों के अंदर मेरे साथ तो होता है, आपके साथ होता है नहीं होता ज़रूर बताएं, कि थोड़ी देर के बाद ठंड में कॉफ़ी का मन जो है करने लगता है। कॉफ़ी के लिए जो मुझे पर्सनली पसंद है वो है सिलेंट्रो। तो सिलेंट्रो हम आ गए हैं। अब यहाँ थोड़ी सी जो है माचा पीते हैं गर्म वाली, क्योंकि ठंडी का तो जो है वो वक्त चला गया है। और फिर आगे जो है और चलते हैं। थोड़ी शॉपिंग हमने कर ली है, थोड़ी और बाकी है, वो आगे चल के करते हैं। एक बात और जो अभी मुझे मालूम हुई है कि आज जो है हमारे कैमरामैन का कमरी बर्थडे है, कमरी यौम विलादत है। और मगरिब के बाद मुझे याद नहीं था, लेकिन अभी जस्ट मुझे जो है याद आया। तो आज तो जो है सिलेंट्रो पर कॉफ़ी के साथ साथ केक भी बनता है। सिलेंट्रो से कोस्टा कैसे, हम सिलेंट्रो गए थे, लेकिन वहाँ जो है जो हमारे कैमरामैन को पसंद है मोल्टन केक वो नहीं था, इसलिए हमने वहाँ का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मैंने पहुँचने से पहले ही जो है ऐप पर ऑर्डर दे दिया था माचा वगैरह का लेकिन कैंसिल कर दिया। अब हम आए कोस्टा पर, यहाँ ट्राई करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। मुझे कोस्टा की जो सर्विंग है ना ये बहुत पसंद है। ये डिस्पोजल और ये चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। देखें कितना छोटा सा और कितना क्यूट सा जो है ये कप है। इसमें थोड़ी सी जो है ब्राउन शुगर ऐड करने की ज़रूरत है।
खान अल खलीली, इसका नाम तो सबने सुना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल जगह है वहाँ जा कर के व्लॉग शूट किया जाए तो कमेंट करें। अबूफ में हैं हम। ये मोस्ट फेवरेट मेरी जगह है अबूफ। यहाँ सब कुछ मिलता है, सारी डेट्स, सारे मसाले, सारी कॉफ़ी और सब कुछ बहुत ही अच्छा मिलता है। और अभी बस मैं जस्ट अंदर आया हूँ क्योंकि मैं बहुत आता हूँ यहाँ, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है और कार्ट हमारी तैयार हो रही है। बाकी देखते हैं जो भी ज़रूरत का सामान है वो क्योंकि लेना ही है यहाँ से। ये पीनट बटर भी मुझे यहाँ का जो है बहुत पसंद है। और सामान जो लेना है ज़रूरी उसमें आते हैं ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि सर्दी आ रही हैं और सर्दी में ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो होने ही चाहिए घर के अंदर। और उनका क्या करूँगा मैं वो आपको आगे बताऊँगा। डेट्स के साथ साथ यहाँ पर जो है यह भी मिलता है। असल में हेल्थ जो है वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है आपकी हेल्थ। और हेल्थ का मैं तो बहुत ख्याल रखता हूँ। फ्रूट्स के साथ साथ जो सीड्स हैं वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, ये बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये सीड्स जो हैं ये आपके बॉडी के हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये सीड्स आपके जिस्म को जो है वो ठंड से भी बचाते हैं और मजबूत भी करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ इन चीज़ों को भी जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्रान। पिछले कई दिन से मेरे इंस्टाग्राम पर जो है ये हाज अरफा या मसरी बोलते हैं हाग अरफा, इसका जो है ऐड आ रहा था। इसकी एक नई चाय आई है शाई करक, जिसके अंदर इलायची और ज़ाफ़रान का फ्लेवर है। तो उसके सेशेट कुछ मैंने लिए हैं, ट्राई करते हैं, अच्छी होगी तो फिर पूरा डब्बा ले लेंगे। वैसे तो सभी मौसम अल्लाह की तरफ से आपको नेमत हैं। कोई भी मौसम हो वो अल्लाह की तरफ से नेमत ही है। इंसान अपने ऊपर कुछ वजूहात की वजह से उसे ज़हमत बना लेता है। इसी तरह मेरा मानना ये है कि सर्दियां जो हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। इनमें आप उन चीज़ों को अपने जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं या डाइट में शामिल करते हैं जो चीज़ें आप गर्मी में आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो चीज़ें होती हैं जो आपके जिस्म में जाने के बाद आपके जिस्म को पूरे साल बिल्कुल फ़िट रखती हैं और आपके जिस्म को तंदुरुस्ती देती हैं। मैं अपना पर्सनल अगर ओपिनियन बताऊं तो जब मैं यहाँ आया था तो कि यहाँ का जो क्लाइमेट था उससे मैं बहुत आसानी से जो है समझ नहीं सका था और मेरी बॉडी उसे जो कबूल नहीं कर रही थी। लेकिन जब फर्स्ट विंटर यहाँ मेरा हुआ था तब हमने ड्राई फ्रूट्स की कुछ चीज़ें ऐसी बनाई थी, उसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा, जिसकी वजह से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा जिस्म को तंदुरुस्ती मिली और जिस्म आगे के मौसम से लड़ने के लिए तैयार हुआ। क्योंकि इजिप्ट के अंदर दो ही मौसम होते हैं, या तो सर्दियाँ या फिर गर्मियाँ। यहाँ बरसात का कोई सीज़न नहीं है। या तो बहुत ठंड होती है या बहुत गर्मी होती है। ठंड की शुरुआत आज 1 दिसंबर हो गई है और हमने इस ब्लॉग के ज़रिए आपको दिखा भी दिया है कि क्या ठंड की यहाँ तैयारियाँ हैं जो बढ़ती जाएंगी। अब आपको लोग अगर हुडी में या हल्के फुल्के फुल स्लीव्स में दिख रहे हैं, कुछ वक्त बाद जैकेट और बड़े बड़े ब्लेज़र में भी ये लोग दिखेंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप उन चीज़ों को जिस्म में डालें जो आपके जिस्म को मजबूत करें, क्योंकि ये अल्लाह की दी हुई नेमत है और इसकी हिफाजत भी करना आपकी ज़िम्मेदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हमेशा से तरगीब यही रही है कि आप अपने जिस्म को मजबूत बनाएं, कवी बनाएं, अपने जिस्म के अंदर ताकत जो है वो रखें। और अल्लाह को भी वो लोग पसंद हैं जो दीन का काम अच्छे से कर सकें। जब आप ताकतवर होंगे, जब आपके अंदर क़ुव्वत होगी तो आप दीन के काम भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। एक बुज़ुर्ग हो और एक नौजवान हो, उसमें बहुत फ़र्क होता है। वो दीन का काम बमुकाबिल बुज़ुर्ग के ज़्यादा कर सकता है। सर्दियों की एक निशानी और अलामत यह भी है कि सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती हैं।
अभी बज रहे हैं 11:30 से निकल गए हैं, लगभग 11:45 हो रहे हैं और हम पूरी शॉपिंग के बाद घर आ गए हैं और अभी 12 भी नहीं बजे हैं। गर्मियों में या फिर ईद वगैरह पर जब चांद रात पर हम निकलते हैं तरावी के बाद में, इशा के बाद में शॉपिंग पर, तो मुझे अच्छे से याद है कि 2 या 3 हर हाल में बज जाते हैं। और 2 बजे तक तो वैसे भी जो है सब कुछ खुला रहता है, लेकिन आपने देखा कि सिटी स्टार में कुछ शॉप्स ऐसी थी मॉल के अंदर जो 10 बजे से ही बंद होना शुरू हो गए थे। सिटी स्टार भी 12 बजे तक पूरा बंद हो जाता है। अब 12 से पहले हम पूरी शॉपिंग करके आ गए हैं और ये वीडियो आपको ये बात भी बताती है कि इजिप्ट में ठंड वाकई होती है और ठंड ही नहीं होती है, ठंड की तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। ये तो वेयर्स हैं, ये तो जो है मलाबिस हैं हमारे पहनने के। इसके अलावा खाने पीने में, इसके अलावा आपका जो है कंबल हो, ब्लैंकेट हो, लिहाफ हो, गद्दे हो, ये चीज़ें भी बहुत जो है मैटर करती हैं। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आज 1 दिसंबर है, तो मैंने अपना मैट्रेस भी जो है वो फ्लिप किया। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे आप सुनते हैं इजिप्ट, जैसे आप सुनते हैं कायरो, अफ्रीका, आपके जहन में आता है धूल, मिट्टी, रेगिस्तान, गर्मी, धूप, तेज सूरज। ऐसा वाकई है, लेकिन ऐसा भी है कि ठंड में आपको सॉक्स से लेकर कैप तक भी पहनना पड़ता है। तो एक अलग एक्सपीरियंस था, मेरे जहन में चल रहा था कि आपके साथ इस चीज़ को भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि इंडिया से आने वाले स्टूडेंट की तादाद दिन ब दिन, साल ब साल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि जब मेरी एम्बेसडर सर से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी बताया था कि इस तरह स्टूडेंट जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं हर साल। तो जो आने वाले हैं उनको भी ये चीज़ क्लियर हो गई और जो यहाँ नए आए हैं, जो पुराने, वो सब जानते हैं, उनके लिए भी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो वीडियो को देखते रहें, दिन लाइफ को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में।